राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुमारी। दमोह ब्रांच सत्कार लॉज के पास दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड दमोह। दमोह में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नुकसानी का जायजा लेने के लिए कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर लोगों से बातचीत की और उनके नुकसान का सर्वे शुरू किए जाने की बात कही। वहीं जवेरा विधानसभा के विधायक और प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। उनके अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी भी जिला कलेक्टर के साथ तेंदुखेड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से उनके नुकसान के संबंध में जानकारी ली, साथ ही जल्द ही सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की बात कही। दरअसल दमोह के तेंदुखेड़ा विकास क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में कल बाढ़ ने अपना कहर दिखाया था। नदियों में आए सैलाब की वजह से इस क्षेत्र के अनेक गांव डूब के क्षेत्र में आ गए थे। लोगों को अपना आशियाना छोड़ दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। ऐसे में उनके खेतों में फसलों का नुकसान सहित घरों में घर गृहस्थी का सामान खराब हो गया था, जिसके आकलन करने के लिए दमोह कलेक्टर के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे और कलेक्टर के निर्देश के बाद कल से ही विभिन्न टीमें यहां पहुंचकर नुकसान का सर्वे करेंगी। कलेक्टर ने यहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानी जानी और उनके साथ बातचीत करके उन्हें इस संकट की घड़ी में सांत्वना दी। चूंकि यह विधानसभा क्षेत्र जवेरा विधानसभा के अंतर्गत आता है और यह क्षेत्र प्रदेश के संस्कृति, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का है। ऐसे में उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी ने भी कलेक्टर के साथ इस इलाके का दौरा करके लोगों से उनका दुख बांटा। साथ ही कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश की सरकार उनके साथ है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विगत 2 दिनों में काफ़ी बारिश हुई उसके कारण जो हमें बाढ़ का प्रकोप तारादेवी बेल्ट में देखने को मिला है, वो जहाँ तक पिछले 50 से 70 साल की हिस्ट्री में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और उसमें जैसे कलेक्टर साहब ने बताया 18 गांव प्रभावित हैं। आज माननीय मंत्री जी के निर्देशों पे हमने उसका कई गाँव का दौरा भी किया और कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 100% घर प्रभावित हैं और कहीं 4 फीट 5 फीट 6 फीट पानी भी भरा है और प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। अलग अलग टीम बना दी गई हैं जैसे कि कलेक्टर साहब ने बताया और उनके माध्यम से भोजन व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था को करने का प्रयास किया जा रहा है और कल से सारी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर
पूरे 18 गाँव पे होगा और उस पर हर गांव में 3-3, 4-4 लोगों की टीम बनाई जाएगी और उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, समाज सेवी लोगों को भी हम हर गांव में चिन्हित करके, जिससे एक सब लोग एक टीम बन के अच्छा काम कर सकें। और ये बहुत ही प्रसन्नता का भी बात है कि कई गांव जहां पे कंडीशन काफ़ी विकट थी, वहां के समाज सेवी लोगों ने मिलकर लोगों को घरों से निकालने में मदद की। एनडीआरएफ की टीम भी टाइम पे कल पहुंच गई थी। तो कोई भी कोर कसर शासन प्रशासन नहीं छोड़ रहा है और जल्दी से जल्दी सबको मुआवजा भी मिले और लोग अपनी ज़िंदगी में वापस उसी तरीके से काम कर सकें, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी विधानसभा सत्र होने के कारण भोपाल में हैं, तो उनके निर्देशों से मैं क्षेत्र में दौरा कर रहा हूं और मंत्री जब वापस आएंगे तो वो दोबारा फिर से राहत कार्य का जायजा लेंगे। क्षेत्र के लगभग 18 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित गांव हैं। इनमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन गांवों में आज हमने दौरा किया था, जिसमें तारादेही है, खमसरा है और झमरा है और इस तरह से कुछ गांव हमने देखे आज। और एडीएम जो है हमारी मैडम है, वो भी सर्रा और उसके आसपास के कई गाँव में वो उन्होंने भी दौरा किया है। तो दोनों का जो सार निकल करके आया उसके अनुसार सबसे पहली जो अभी आवश्यकता है लोगों को, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा घरों में घुसा है, उसके लिए भोजन और पानी की है, उसकी व्यवस्थाएं हमने पूरी बना ली है। तो भोजन, पानी, दवाई, इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहला फोकस हमारा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग 3 अधिकारियों की टीम बना रहे हैं, जिसमें कृषि अधिकारी, हमारे पटवारी और हमारे पंचायत के कर्मचारी। ये तीनों लोगों का दल जो है कल से सर्वे शुरू कर देगा सभी जगह। तो मकान की क्षति, फसल की क्षति, पशुओं की क्षति और इस प्रकार से सारा अनाज की क्षति क्या क्या हुई है, ये सब के बारे में पूरा आकलन करके हम चाहेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को जो है मुआवजा मिल सके। जो हमने देखा है वाकई में बहुत स्थिति खराब है इन जगहों में और निश्चित रूप से लगभग 100% घरों में पानी घुसने की स्थिति पैदा हुई है और सभी जगह पर जो है राहत शिविर लगाने की हमने अनुमति जारी कर दी है इन सभी जगहों पर और वहाँ पर खाने पीने बाकी सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी सुचारू हो सके, उसके लिए एमपीबी को निर्देशित किया है। मेडिकल की व्यवस्थाओं के लिए, ताकि इन जगहों पर महामारी या कोई बीमारी न फैले, मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे और लगातार यहाँ पर प्रचार किया जाएगा, ताकि कहीं लोग इस बात की सावधानी रखें कि पानी उबाल करके पिएं और उसमें क्लोरीन वगैरह डलाने का काम भी हम लोग सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी तरह से इन गाँवों में अभी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा पूरा प्रशासन तंत्र इसके लिए अगले 1 हफ्ते बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करेगा और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रशासन उनके साथ हर कदम पे खड़ा है। माननीय मंत्री जी इस समय विधानसभा में है, लेकिन माननीय मंत्री जी के लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और उन निर्देशों के परिपालन में हम लोग आगे सब व्यवस्थाएं हम लोग उसी तरह से जो है उसका प्रबंध कर रहे हैं और हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं इस पूरी व्यवस्था को ठीक से संचालित करने में।